हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 39, 40, 41 और 42 को पढ़ेंगे। तो मैत्र मुनि यहाँ पे विदुर जी को ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को आदेश दिया कि वे सिर्फ 99 अश्वमेध यज्ञ करें और उससे ही उनको सब कुछ जो लाभ मिलना है मिल जाए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज से कहा कि इंद्र से संधि कर ले, और उनका आदेश पालन करते हुए पृथु महाराज ने इस प्रकार से जो है उनके आदेशों का पालन किया और उन्होंने स्नान किया जो प्रथा अनुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है। और महिमायुक्त कार्य से अत्यंत प्रसन्न देवताओं ने आशीष तथा वर प्राप्त उन्होंने किया। उन्होंने देवताओं के आशीष को प्राप्त किया, वर प्राप्त किए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि यज्ञ करने से देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं, अतः वे यज्ञकर्ता को आशीष देते। तो यज्ञ का अर्थ यही है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार ही अपने तात्पर्य को लिखते। और ये हम भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यथा लोकयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? क्योंकि स्वयं भगवान यज्ञ पुरुष, यज्ञनाथ श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो अगर जो कार्य है, ये यज्ञ का कार्य जो है, ये कर्म, और ये कर्म कांड में भी आता है कि कैसे करना चाहिए। और अगर यज्ञ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए
किया जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? बंधन। तो बंधन से मुक्त होने के लिए, इस भौतिक जगत में बंधन से मुक्त होने के लिए यज्ञ तो करना है, कार्य करना है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यज्ञ मतलब विष्णु, और यज्ञ मतलब भगवान। यज्ञ का जो कार्य है वो किसके लिए है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। और वेदों में आदेश है कि यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न। चाहे हम यज्ञ करें जो वेदों के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार, अगर हम यज्ञ करें जिसमें अग्नि में आहुति डालते हुए उसका परिणाम हम देखेंगे आगे, किस प्रकार से देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं, वर देते हैं और आशीष। तो ये एक प्रकार का यज्ञ है। दूसरा प्रकार का यज्ञ क्या है? दो प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो ये दो प्रकार कौन से? एक है जो शास्त्रों के अनुसार यज्ञ किया जाता है, और दूसरा भगवान की सेवा। तो जो यज्ञ किया जा रहा है, जिससे अग्नि में आहुति डाल के सब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, और जो भगवान की जो सेवा करता है, भगवान विष्णु की जो सेवा करता है, कृष्ण भावनामृत, क्योंकि उद्देश्य यह है भगवान को प्रसन्न करना। यज्ञ का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो the same purpose is served, whether one performs prescribed yajnas or directly serves Lord Vishnu. इसीलिए कृष्ण भावनामृत जो है एक यज्ञ है। Krishna consciousness is therefore the performance of yajna as it is prescribed in this verse. और ये वर्णाश्रम। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है।
विष्णु के प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए जैसे कि इस श्लोक में, इस भगवद गीता के श्लोक में संचित किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। तो ये जो हम कार्य करते हैं, भक्तिमय कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ यज्ञ जो जो ब्राह्मण द्वारा मंत्र उच्चारण द्वारा हवन कुंड में अग्नि देना वही यज्ञ, वो भी है, लेकिन जो लाभ उस यज्ञ से मिलता है वही लाभ जो है भगवान की डायरेक्ट सेवा। क्योंकि उद्देश्य अंतिम Lalita Mataji, just look at your message. I've sent you something. Okay. हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? जी माता जी। सॉरी, देयर वाज अ पावर फेलियर। तो यज्ञ दो प्रकार के हैं, जो यज्ञ जो शास्त्र में बताया गया कर्मकांड के द्वारा, और दूसरा है भगवान की भक्तिमय सेवा, कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित कार्य। कृष्ण भावना भावित कार्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अगर इन 9 भक्ति के जो अंग है उसमें से कोई भी एक अंग हम करें तो हम जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये युग धर्म, ये संकीर्तन यज्ञ, तो ये संकीर्तन जो है ये यज्ञ है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो जो यज्ञ हम करते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ करते हैं, वो ही यज्ञ है। वो भी है, पर जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये संकीर्तन यज्ञ दिया है, कीर्तनिया सदा हरि, और इन सभी अंगों के जितने भी नवधा भक्ति है, उन नवधा भक्ति में जो है श्रवण और कीर्तन इस युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो ये श्रवण और कीर्तन को साधारण मत समझिए, इसमें बहुत लाभ है।
तो जिस प्रकार से भगवान यहाँ बताते हैं कि यज्ञ करने से हम जो है बंधन से मुक्त हो जाए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए और इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध देता है। तो कोई भी फल हो, चाहे वो बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म हो, तो लोगों को ये एक प्रकार का भ्रम रहता है। क्या भ्रम रहता है? तो लोगों को एक प्रकार का भ्रम रहता है कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो। चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, क्या होगा? ये बंधन का कारण बन जाता है। अच्छा कर्म या बुरा कर्म, जो भी हम करते हैं वो जो है बंधन का कारण बन जाता है। ये बात क्लियर है? तो उसका सल्यूशन क्या है? तो इस बंधन से, बुरा या अच्छे बंधनों से मुक्त होने का क्या उपाय है? उपाय बहुत होते हैं, तो ये उपाय बताया गया। विष्णु की प्रसन्नता, विष्णु के को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारब्ध में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देश में कार्य करना। तो इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, मद अर्पणम, भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करके करो। और ऐसे कार्य करने से हम न केवल कर्म के बंधन से बच सकते हैं, अपितु भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते। तो बंधन से मुक्त होने का अर्थ यही है, या इस भौतिक जगत के बंधन भगवान प्रसन्न हो जाए। हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से भगवान प्रसन्न होके महाराज पृथु
के यज्ञ स्थल में आ जाते। सब देवता, सब जो आगे ये बताया गया है भगवत गीता में, बहुत सुंदर ये बताया गया है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम जो ये श्लोक जो भगवत गीता में तीसरे तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 9, 10, 11 इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उन्होंने कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके कारण से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बताएं, और यही बात यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथु महाराज ने जो ये यज्ञ किया, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हम देखते हैं अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर हम देखते हैं इंद्र और पृथु महाराज के बीच। इंद्र जो है अपने इंद्र तृप्ति के लिए, उसको पोजीशन चाहिए था, वो सोच रहा है कि अगर ये ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा, तो उसने क्या किया, उन्होंने चुरा लिया, यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। पर यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से पृथु महाराज के चरित्र से हमें शिक्षण मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया तो उसने अपने सुख को, अपनी इच्छा, उनकी इच्छा कितनी थी कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि उनका ब्रह्मा जी ने उनको बता दिया कि आपके इस कार्य से भगवान प्रसन्न है और आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं से सीधा वर नहीं मांगता, उनको तो एकमात्र व्यापार भगवान की सेवा करना है। अगर कुछ लेना it's been a real mess with this. Anyway, I'm just shuttling from the phone to the laptop and laptop to phone, and that's why it's getting there are breaks. Can you hear me now? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? Yes, Mata. Yes, Mata. Yes, Mata. Yes, yes. Please give me a feedback because everyone's quiet then I don't know. Okay, so शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ है। उनका एकमात्र उद्देश्य है भगवान को की सेवा। और क्योंकि वे भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान सब कुछ, क्योंकि जो भगवान की सेवा करते हैं
भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सभी जो है देवी देवता, यहाँ पे आगे यही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत संपूर्ण सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंट प्रदान की। इस ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए, शुभ आशीष दिए। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा कि हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीव, ये बहुत महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पे ऋषि और ब्राह्मण जो है वो कह रहे हैं कि सभी वर्ग के जीव ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्गलोक से आए हैं, साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट है। सब कोई संतुष्ट हो गए, क्योंकि भगवान की संतुष्टि में, जब हम भगवान की संतुष्ट करते हैं तो क्या होता है? सभी जीव। तो इसीलिए भगवान की इच्छा के लिए कार्य करना है। और जो कोई भी हम कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में, वो सकाम कर्म है और अंत में इंद्र तृप्ति के कार्य के लिए, इच्छा के लिए कार्य करते हुए सब जो है बंधन का कारण बन जाता है। और इसीलिए हम इस भौतिक जगत के जो ताप और इस भौतिक जगत के कल्मशों से मुक्त नहीं होते और बार बार अनेक जन्म जन्मांतर तक हम जो है बंदी बन के रहते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम सब जो है कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावनामृत इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और हम सब जो है कृष्ण भावना भावित बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब कोशिश में हैं, पर वो कोशिश भी काफ़ी है। हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं और इस भौतिक जगत में बहुत कल्मश है, और उसको पार करने के लिए हमें जो है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आसान नहीं है। भक्ति का मार्ग आसान भी है, बहुत कठिन भी है। तो इसीलिए हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा, दृढ़ होना है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं उपदेश अमृत में? क्या कहते हैं उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी? जो 6 अनुकूल चीज है, इसको याद, उत्साहन, निश्चय, धैर्य, बहुत इम्पोर्टेंट। तत्त कर्म प्रवर्तन, ऐसे ना, असत्य त्याग, असंग त्याग, असत्संग त्याग, तत्वृत्ति षड्भिर्भक्ति सिद्ध्यति। तो ये जो है उत्साहन, निश्चय, धैर्य, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, हमेशा भी उत्साहित रहना चाहिए,
कभी कभी बहुत सारे जो है हमारे भक्ति के मार्ग में भी विघ्न आ जाते। अगर 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 भगवान पृथु महाराज जो है वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उनको विघ्न, तो बहुत विघ्न डालने वाले लोग होंगे जो ईर्ष्या करेंगे। हमारे भक्ति के मार्ग में बहुत लोग ईर्ष्या भी करेंगे, बहुत लोग सहायता भी करेंगे, पर हमें दृढ़ होना चाहिए, हमें दृढ़ और उत्साहित होना चाहिए। हमें कभी भी, क्योंकि ये माया के प्रति क्या है, युद्ध की घोषणा है। भक्ति या कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है इज अ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द इल्यूजनरी एनर्जी। तो बहुत सारे चीजों की सामना हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हमें दृढ़ और ऊपर से अगर कोई नहीं तो हमारा मन सबसे बड़ा हमारा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र। तो इसीलिए हमें दृढ़ रहना है भक्ति में, और दृढ़ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है असत संग को त्याग और क्या है, भक्तों का संग। ये एबीसी में एसोसिएशन, भक्तों का संग रखने से अगर हम धीरे नीचे हो भी जाएंगे, और भक्त अगर हमारे शुभ चिंतक है तो भक्त क्या करेगा, अरे क्या बात है भाई, तुम आता नहीं, तुम आती नहीं हो, तुम कहाँ रहते हो, आजकल दिखाई नहीं देते हो। संग में रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे तो कौन देखेगा, घर में क्या कर रहे हो, कौन आ रहा है, हमारा मन ही रहेगा। हम सोचते भगवान, लेकिन भगवान अगर है तो फिर भगवान की जो आदेश है उसका हमें पालन करें। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें उनके आदेशों का पालन करें। भगवान कहते मन मनावो मन भक्तो मदे जीवा नमस्कार। भगवान के शास्त्र कहता है साधु संग सर्व शास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो ये साधु संग बहुत इम्पोर्टेंट, हमें किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ना है। और भक्त क्या होता है, भक्त जो है उसको घुटन महसूस होती है जब उसको संग नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें हमेशा, ये हमारा जो यार्डस्टिक है टू मेजर हाउ चोक्ड आर यू फीलिंग इन द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, दिस इज अवर प्रोग्रेस रिपोर्ट, वी कैन ओनली टेल। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पेट तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा काम करता है, हमारे पूरे जो अंगों को, शरीर के सभी अंगों को शक्ति देता है। और इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि पेट को भर के रखें ताकि हम शक्तिहीन न हो जाए। और जब हमारा पेट खाली होने लगता है तो क्या होता है, खाली होना लगता है तो पेट, We feel weak. एनर्जी नहीं, ताकत नहीं, शक्ति नहीं रहती है, शक्ति नहीं। भूख लगती है। Means go looking. Means go for. Yes. Means go looking for food. हाँ, उसी प्रकार से जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें वो भक्ति के बिना
भक्तों के संग के बिना वो भक्तों के संग का भूख उत्पन्न हो जाता है, और हम क्या करते हैं, खोजते हैं, जैसे यू सेड अ वेरी गुड थिंग, वी गो लुकिंग फॉर फूड। तो इसी प्रकार से जब हम को जानना है कि हमारी भक्ति कितनी आगे है, तो हम क्या करेंगे, खोजेंगे कि सत्संग कहाँ मिलेगा, सत्संग कहाँ मिलेगा, सत्संग कहाँ मिलेगा। अपने कंफर्ट जो जोन में हिरण्यकशिपु भी बहुत अच्छा जो है प्रवचन देता है। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तब उन्होंने तो कितना उत्तम ज्ञान दिया उनकी पत्नियों को अपने कंफर्ट जोन में, पर जैसे ही बाहर निकला तो राक्षस प्रवृत्ति आगे आ गई। कंफर्ट जोन में सब लोग जो है शेर है, बड़ा बड़ा प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो बुराई है कब पता लगेगा, जब हम संग में रखे, या हमें जो कमी है भक्ति में ये हमारे लिए लाभदायी है, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सब लोग एक दूसरों को तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। ये जो है कार्य किसका है, गुरु का है और काउंसलर का है। हम सबको पाठ पढ़ाने को नहीं बैठे, ठीक है। अगर कुछ है तो हम बोले, देखो जैसे कि हिंगुला माता जी पूरा लिस्ट बना रही है कि कौन कौन अटेंड कर रहा है, कौन नहीं अटेंड कर रहा है, तो फिर वो बता सकती है मुझे कि ये लोग आते नहीं हैं क्लास में, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे ओके माता जी आप उनको फ़ोन करके पूछो क्यों नहीं आ रहे, उनको बोलो अटेंड करने। तो ये लाभ संकल्प कि कोई भी आपका सोचेगा, नहीं तो कौन है, हम इतने दुनिया में घूम रहे हैं, कोई किसी के लिए कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है आजकल किसी का। पर भक्त जो है हमेशा के लिए सोचते हैं, इसीलिए हम उनका कृतज्ञता कभी भी जो है उनको क्या कहें, भर नहीं सकते, वी कैन नॉट रीपे। और सबसे बड़े तो भगवान, भगवान को इसीलिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि धन्यवाद भगवान, धन्यवाद, धन्यवाद कि आप हमें संग में रखा है, धन्यवाद कि आपका स्मरण हो रहा है, धन्यवाद कि मैं अपना माला कर सकता हूँ या हम कर सकते हूँ। तो ये हमें रोज करना, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम घमंड आ जाएगा तो हमारे पतन का कारण हो जाएगा, जो इस अध्याय से हम ये शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और इंद्र उदाहरण है और पृथु महाराज महान भक्त के उदाहरण है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच।